आज के ज़माने में कहिए कि ज़बरदस्ती जिनके पास जिनका हो गया जो जबरदस्ती करवा दिया वो झेल रहा है अभी। खराब जिंदगी खराब है, ना ई खुश ना खुश। समाज के लिए सही नहीं है कि पकड़ के किसी के बच्चे को आप शादी कर लिए, कल आपके साथ हुआ कल उसके बच्चे को वो कर लेगा, ये सही नहीं ना है। तो लड़का चाह लेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, दिन नहीं चाहेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बहुत लाली दिक्कत रहता है, इसलिए लोग अपना तिकरम अपना रहे हैं कि जैसे हो पकड़ के हो, जैसे हो बे। ये गलत है अगर पकड़ कर किसी को शादी करा दिया जाता है। तो कहते हैं कि जैसे लड़की भाग जाती है तो लड़की के बाप आता है, जीवन आता है थाना में कि केस कीजिए, फलाना के लड़का लेके भाग गया। उसके पहले तालमेल होगा, चाहे कुछ जैसा मानकर चलिए, इसको हम नहीं मानते हैं कि ज़बरदस्ती। अगर नौकरी वाला लड़का है तो मान ली डिमांड बढ़ जाता है गार्जियन का। बिना अटैचमेंट किसी दोनों लड़का हो या लड़की, बिना किसी न किसी सोशल या मीडिया किसी से किसी अटैचमेंट होगा तभी किया होगा। करवा दिया तो फैमिली वाला का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मानेंगे क्या, मानेंगे या नहीं मानेंगे। गुंडागर्दी है फिर आरजेडी की सरकार से। समझिए जिस लड़का को होगा वो खुश तो नहीं रहेगा ना। राइफल के नोक पर शादी हो जाएगा तो कभी सुख में तो नहीं रह पाएगा, नहीं लड़का रहेगा नहीं लड़की रहेगी। ना क्या पहले यानी करना ही नहीं वैसे इस टाइप का। तो आपके सिर पे राइफल रहेगा तो आप नहीं कीजिएगा वैसा, तो रहने पर तो मजबूरी ना हो गया। दोनों के बीच में जैसे शादी ब्याह हो गया तो वो दोनों के बीच भी अब आगे अच्छा कुछ होना चाहिए। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हुई और उसके बाद से कुछ जो तमाम जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं पकड़ुआ विवाह की। दरअसल जो भी शिक्षक सेलेक्ट हो गए हैं उनको पकड़ करके उनका जबरन शादी करवा दी जा रही है। ऐसे में बात करेंगे लोगों से कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक उचित है और अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो उनको या फिर वो किस तरीके से समाज को देखेंगे, क्या वो समाज को दशा देंगे। आप लोग युवा हैं, आजकल जब बहाली निकली तो उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो गए तो उन लोग का पकड़ा हुआ विवाह चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको? अच्छा लगता है देखने में पकड़ा हुआ विवाह। पकड़ा हुआ इसे जानते ना है तो पहले बोल रहा है क्या लगे। पकड़ा हुआ विवाह ठीक है, पकड़ा हुआ विवाह हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में तो हम क्या बताएं। नहीं जानते, नहीं जानते। पकड़ करके जबरन शादी करवा दिया जाता है तो ये तो गलत है, ये गलत है अगर पकड़ कर किसी को शादी करा दिया जाता है तो ये गलत है। अच्छा, क्या कहेंगे पकड़ा हुआ विवाह? देखिए पकड़ा हुआ ब्याह नहीं, उसमें कुछ रहस्य रहता है तब कोई ले जाता है, इसलिए कि लड़का और लड़की कोई जरूर कुछ नहीं देखते हैं कि जैसे लड़की भाग जाती है तो लड़की के बाप आता है, गर्जीवन आता है थाना में कि केस कीजिए, फलाना के लड़का लेके भाग गया। कैसे पता चलता है? पहले से पता रहता है लेकिन स्पष्ट माँ बाप उस पर नहीं ध्यान देते, इसलिए इसको पकौड़ा ब्याह नहीं, अपने मर्जी से अपने चौकछा से कर। नहीं, जैसे क्या होता है ना कि जब विद्यार्थी जब मान लीजिए सरकारी नौकरी लग गया, चाहे जो भी होता है, तो उसमें जबरदस्ती पकड़ के बंदूक के दम पर बैठा के ब्याह करवा दिया जाता है। जबरदस्ती नहीं है, आज के ज़माने में कहिए कि ज़बरदस्ती, आपको ऐसा बात नहीं, उसमें कुछ ना कुछ जरूर रईस होगा, उसके पहले तालमेल होगा, चाहे कुछ जैसा मानकर चलिए, इसको हम नहीं मानते हैं कि ज़बरदस्ती। अच्छा, मानते ही नहीं हम। सुने हैं पकड़ा हुआ विवाह का नाम? इधर तो नहीं सुने हैं, पहले होता था ये सब, लेकिन अब तो ऐसा नहीं सुनने में आया है। और जो हाल फिलहाल में कुछ केसेस आए हैं जब से बहाली निकला है ना, हाँ, टीचर और शिक्षक वाला, तो देखिए मान लिया आया होगा, इसलिए कि देखिए मेन है लोग यहाँ देखते हैं कि चलो भाई अगर नौकरी वाला लड़का है तो मान ली डिमांड बढ़ जाता है गार्जियन का। वो मतलब हाँ, जो मान लिया गार्जियन है डिमांड बढ़ा देते हैं तो लड़की होगा। इससे थोड़ा है कि हमको नहीं कोनो करा दिया, बिना अटैचमेंट उतना तिलक नहीं दे पाएंगे। तो हो सकता है कुछ लोग दिमाग लगाए होंगे कि चलो भाई हाँ तो नौकरी हो गया, इसलिए कि नौकरी तो ये टीचर वाला जो बिहार में हुआ ये बहुत सालों पर ही हुआ है। यहाँ नौकरी का तो बहुत लाली दिक्कत रहता है, इसलिए लोग अपना तिकरम अपना रहे हैं कि जैसे हो पकड़ के हो, जैसे हो बे। लेकिन अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत है, अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है। अच्छा, मान के चलिए हो ही गया तो फिर क्या करना चाहिए? अब हो गया तो उसका तो खैर अब अरेंज तो कैसे करना चाहिए। परिवार एक्सेप्ट करेगा? परिवार तो देखिए हम सीधा जानते हैं कि बिना अटैचमेंट किसी दोनों लड़का हो या लड़की, बिना किसी न किसी सोशल या मीडिया किसी से किसी अटैचमेंट होगा तभी किया होगा। ऐसे हमको नहीं करा दिया, इनको नहीं करा दिया।
ये भी हो सकता है। वही तो बात है ना, मान के चलिए आप ही का करवा दिया तो क्या होगा? अब करवा दिया तो फैमिली वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मानेंगे क्या, मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसका तो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके सिर पर बंदूक रखा है कोई, तो आपके पास और कोई कारण नहीं है, या ये तो सीधा गुंडा कर दी है फिर आरजेडी की सरकार ने। समझिए जिस लड़का को होगा वो खुश तो नहीं रहेगा ना। मान लीजिए जो बेचारा नौकरी हुआ, अब उसको आशा था कि भाई हम और कुछ करके बढ़िया से शादी करें थी करें, और उसको मान लीजिए राइफल के नोक पर शादी हो जाएगा तो कभी सुखमय तो नहीं रह पाएगा। नहीं लड़का रहेगा नहीं लड़की रहेगी, लड़की को भी कुरन होगा। फादर भलो सोचते होंगे लड़की के फादर की हम तो कर लिए तो चलो भाई हम जुग जीत लिए, बड़ा काम कर लिए, बेटी से निश्चिंत हो गए, लेकिन वह सब दिन के लिए टेंशन हो गया वो। बच्ची को हमेशा के लिए दिक्कत होगा। अब माँ बाप तो कर देता है शादी, लेकिन वो झेलना पड़ता है उस बच्ची को। पैसे का उनको लग रहा है कभी हमको पैसा नहीं, सरकारी नौकरी वाला सबने शादी कर दिया, लेकिन वो सरकारी यानी नौकरी से शादी ना करके बच्ची का बर्बादी कर दी है वो जबरदस्ती में। जी अच्छा, परिवार एक्सेप्ट करेगा आपको लगता है? अब तो मान लो लड़के पे डिपेंड करता है। यदि वो लड़का चाह लेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, यदि नहीं चाहेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। माँ बाप कुछ नहीं कर सकता इसमें, लड़का कर सकता है, सारा कुछ वो कर सकता है। अच्छा जी। अच्छा, कहाँ तक ये उचित है? उचित तो नहीं है, पकड़ा हुआ भी उचित नहीं है। यदि मान लीजिए सर्वसम्मति से वही करते, प्रपोजल उसके माँ बाप को दे के करते तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये समाज के लिए सही नहीं है कि पकड़ के किसी के बच्चे को आप शादी कर लिए, कल आपके साथ हुआ कल उसके बच्चे को वो कर लेगा, ये सही नहीं ना है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ कारण में जाता है दहेज का। यदि आप एक नौकरी हो गया आपको तो आपका दहेज हो गया 20 लाख से ऊपर, तो बस उसी के चक्कर में हो जाता है शादी। दहेज के चक्कर में होता है पकड़ा हुआ विवाह। दहेज के चक्कर और का पैसे के कारण है ना, इसमें है पकड़ के बड़े शादी कर देना। अच्छा, कहाँ तक उचित है जबरन शादी कर देना? एको ठोप में उचित है, इसको ठोक नहीं है उचित। नहीं। और जो पहले से गच्छा होगा करने के लिए शादी, तो उसमें तो किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग युवा हैं, आप लोग जैसे मान लीजिए आप लोग ही हैं, सरकारी नौकरी हो गया, कोई ज़बरदस्ती पकड़ के शादी कर दे, कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कैसे झेलेंगे उसको फिर? झेलना क्या, पहले यानी करना ही नहीं वैसे इस टाइप का। तो आपके सिर पे राइफल रहेगा तो आप नहीं कीजिएगा? वैसा तो रहने पर तो मजबूरी ना हो गया। मजबूरी हो जाएगा तो वही पूछ रहे हैं, मजबूरी में हो गया तो क्या कीजिएगा? क्या करना, वो वैसा ही को झेलना झेलना पड़ेगा। क्या जी, आप लोग भी युवा हैं, सरकारी नौकरी हो गया, पकड़ के ज़बरदस्ती बिया हुआ हो गया तो क्या कीजिएगा? ज़बरदस्ती हो जिनका हो गया तो वही झेल रहा है ना, अब हुआ नहीं है ना। जिनके पास जिनका हो गया, जो ज़बरदस्ती करवा दिया वो झेल रहा है अभी। अच्छा, जिंदगी जी रहा है ना। बोलिए उधर। अरे वो तो घुट के जिंदगी जिएगा ना जिसको हो गया। और रह गया बात कि उसके माँ बाप, जिसे लड़के वाले के माँ बाप अगर जो स्वीकार कर भी लेते हैं, फिर लड़का का विचार कैसा है वो भी स्वीकार देर से करेगा तब ना, समझिए वो खुश नहीं रह पाएगा। अगर देखिए अगर वो सब होने के बावजूद भी अगर सब कुछ अच्छा रहा फ्यूचर में, तब तो खुश रहेगा। अगर जिस तरह नेगेटिविटी अभी हुआ कि पकड़ के ये वो पकड़ोया भी हुआ जैसे हो गया, अगर उसी को लेके अगर चलते, मतलब कुछ अगर अच्छा ना हो आगे भी, वो दोनों के बीच में जैसे शादी ब्याह हो गया तो वो दोनों के बीच भी अब आगे अच्छा कुछ होना चाहिए। अगर अच्छा कुछ होगा नहीं तो फिर तो मायने ही नहीं हुआ ना कि यार क्या हो गया, ये दोनों की ज़िंदगी ख़राब है, ना ये खुश ना वो खुश, माहौल खराब है। जिंदगी खराब है, ना ई खुश ना वो खुश, समझिए माहौल खराब है, ऐसा लोगों का साफ कहना है। दरअसल आजकल सरकारी बहालियां बहुत निकल रही हैं और उसी को देखते हुए कुछ लोग जबरन जो है सरकारी जितने भी शिक्षक हैं उनको पकड़ करके और उसका पकड़ुआ विवाह कर दे रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो ऐसा करके लोगों का मानना है कि ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर मान के चलिए परिवार खुश नहीं रहा, परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है, तो परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं और वो आजीवन कहीं ना कहीं एक दाग हो जाएगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।